नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं स्वास्थ्य केंद्र घोड़ासान में हूं और जिस सदन में मैं मौजूद हूं वह सदन पूरा का पूरा भरा हुआ है। मेरे सामने श्रीमान श्रवण पासवान हैं जो सदर प्रखंड के प्रभारी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि घोड़ासान में जो डॉक्टर ए.के. रंजन जिनके क्लिनिक पर आज छापा पड़ा है, क्या आरोप था उन पर? डॉक्टर ए.के. रंजन के खिलाफ में ये था कि ये इनके पास कोई डिग्री नहीं है और ये बच्चों का इलाज करते हैं और यहाँ अस्पताल के आशा के साथ साठगांठ करके इनको बच्चा भेजा जाता है, जिससे जो है बच्चों का जो है इलाज इनके द्वारा किया जाता है, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। इसी की जांच के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो बगैर सर्टिफिकेट धारी बच्चों के इलाज के लिए, अन्य किसी भी बीमारी के इलाज के लिए घोड़ासान में सैकड़ों डॉक्टर हैं सर, तो उनके खिलाफ क्या अभी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसके लिए सिविल सर्जन महोदय के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस तरह का बिना डिग्री का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका लिस्ट बना के भेजिए ताकि उन पर कार्रवाई भविष्य में किया जा सके। आज की खबर चलने के बाद और जैसा कि सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्रवण पासवान मेरे पास हैं, इनके आने की सूचना मात्र से घोड़ासान के चिकित्सकों में दहशत इतनी है कि अपने अपने बोर्ड को हटाना शुरू किया, शटर में ताले मारने शुरू किए और अभी तक कई दर्जन शटर में ताले मारे जा चुके हैं और बोर्ड हटाए जा चुके हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, इस जिला में मैं 17 वर्ष से पदस्थापित हूँ और कई ब्लॉक में जिसकी स्थिति बहुत खराब होती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मुझे जिला पदाधिकारी के द्वारा, सिविल सर्जन महोदय के द्वारा वहाँ का प्रभारी अतिरिक्त रूप में बनाया जाता है। तो लोग मेरे बारे में जानते हैं, पहले भी जांच दल में मैं रहा हूँ और मेरे सख्त रवैया से लोगों को भय होता है। जो वास्तविकता होती है उसका मैं रिपोर्ट करता हूँ और उन पर कार्रवाई होती है। तो घोड़ासान में भी चिन्हित करके सर करीब करीब 100 डॉक्टरों के यहाँ नोटिस किया जा चुका है। देखिए, तो जी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से मेरी बातचीत हुई, मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर साहब, उनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया हूँ और वो अपना डिग्री दिखाने के लिए आएंगे, और अब वो डिग्री दिखाने के लिए आएंगे और कुछ लोग आए भी हैं, इनके पास बैठे भी हैं। तो अब इनको देखना है कि कौन डिग्री वाले हैं, कोई बिना डिग्री वाले हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करके फिर ये जिला को भेजेंगे। उसके बाद जिला से प्राप्त आदेश के आलोक में फिर कार्रवाई करेंगे। आप जो देख सकते हैं, ये जो सदन है, जिस सदन में मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये नीमा के डॉक्टर्स हैं, सभी सम्मानित नीमा के डॉक्टर्स, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर एस.पी. गुप्ता और अन्य बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो सर, आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? हमारा उद्देश्य है कि हम लोग नीमा के हैं जी, और सर्टिफिकेट की मांग की गई थी, तो हम लोग अपना सत्यापन के लिए आए हुए हैं और हम लोग पहले भी दिए थे और बार बार चेकिंग हुआ, लेकिन कोहेकों की संख्या नहीं यहाँ से घटी और वे लोग चांदी काट रहे हैं, हम लोग माछी मार रहे हैं। सर, घोड़ासान में नीमा से जुड़े हुए लगभग कितने डॉक्टर हैं? करीब 20-22 के करीब होंगे। तो अभी आपकी संख्या तो काफ़ी कम है। कुछ लोग काउंसलिंग में चला गया है। अच्छा अच्छा, काउंसलिंग चल रहा है BNS वालों का, जी, इसलिए संख्या कम हो सकता है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नीमा की बैठकें लगातार हुई हैं, जिन बैठकों में सर्टिफिकेट का जो इशू उठा है, अब आप सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए प्रभारी महोदय के कक्ष में मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पर सर? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो अथराइज्ड हैं, जो इनके पास सर्टिफिकेट है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो प्रैक्टिस करें
और प्रभारी महोदय या उनसे ऊपर के जो असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य पदाधिकारी मोतिहारी हैं वो आके देख सकते हैं। और जो नियमबद्ध जो काम हो, डॉक्टर लोग भी वो अपने दायरे में रहकर जहाँ तक उनकी पहुँच है और जहाँ तक उनका कागजी नियम कानून कहता है वहाँ तक ही काम करें। न्यूज़ 0 किलोमीटर ने 23 जनवरी को एक खबर दिखाया था। उस खबर में घोड़ासहान में संचालित दर्जनों नहीं सैकड़े की संख्या में फर्जी अवैध संस्थानों के बारे में बताई गई थी। न कोई सर्टिफिकेट, न कोई मानक को पूरा किए मरीजों के पेट को तरबूजे की तरह काटने वाले क्लिनिक चलाए जाते थे। चटाई पर सुलाकर ऑपरेशन होता है। सर, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा है कि पढ़ा लिखा होना, कुछ डॉक्टर मानते हैं कि पढ़ा लिखा होना और अनुभव होना दोनों दो चीज़ें हैं। तो क्या सर, जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर उस एग्ज़ाम को पास नहीं करता है, वो अपने नाम के साथ IAS नहीं लिख सकता है, तो बगैर पढ़ा लिखा आदमी अपने नाम के साथ मैट्रिक या इंटर किया हुआ ऐसे दर्जनों क्लिनिक है घोड़ासहान में जो BUMS या BAMS लिख रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी हैं, मेरे पास पुख्ता सबूत है, जिन्होंने MBBS भी लिखा हुआ है और जानकारी के अनुसार उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसका मेरे समझ से तो सरकार के स्तर से और जो स्वास्थ्य विभाग इसको देख रही है कि बिना वजह लोग डॉक्टर लिख लेते हैं, इस पर एक ठोस निर्णय लेते हुए ऐसे लोगों पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो कम से कम डॉक्टर ना लिखें। डॉक्टर लिख ही लेते हैं तो IAS भी लिख लें, BDO लिख लें, दरोगा लिख लें। कुछ तो सिर्फ डॉक्टर ही क्यों लिखते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। इसके लिए ठोस कार्रवाई विभाग को करनी चाहिए, हाई कोर्ट को करनी चाहिए और हमारा जो MCI है उनको करनी चाहिए। और जो डॉक्टर के जुड़े हैं लोग, नीमा हैं, चाहे IMA है, चाहे भाषा है, ये सारे लोग जो वरीय पदाधिकारी हैं, ये सरकार से मांग करनी चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, डॉक्टर AK रंजन जिनके यहाँ आपने छापा पड़ा, आज छापा पड़ा है, वो आज भाग गए हैं, तो क्या उन्हें भगोड़ा साबित करके उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है? देखिए, मुझे अगर ये अधिकार होता कि जाते ही उन पर FIR कर देना है तो FIR हम कर देते, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको मैं सिविल सर्जन साहब को सूचित करूंगा। उसके बाद मैं उसमें अनुशंसा भी करूंगा कि ऐसे लोगों पर FIR दर्ज करने की अनुमति देने की कृपा करें। अगर उनसे FIR करने की अनुमति मिल जाती है, निश्चित तौर से उनके नाम से मैं FIR दर्ज कर दूंगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जैसे हमें अनुमति मिलेगी हम उनके ऊपर FIR दर्ज कर देंगे। और आज ही न्यूज़ 0 किलोमीटर ने यह एक खबर चलाया है, खबर दिखाया है, जिसमें घोड़ासहान और इर्द गिर्द के ग्रामीण कस्बाई क्षेत्र में और विभिन्न चौक चौराहों पर जो अवैध क्लिनिक चलाए जा रहे हैं उनके नाम से नोटिस भेजा गया और कई डॉक्टरों को चिन्हित करने का काम आज भी जारी है। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।